हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का जो है ना, इससे पहले त्रिकोणमिति का जो आपका बीबीडी का सॉल्यूशन चल रहा है, आप सभी जानते ही हैं। इसका जो है ना पार्ट 7 तक जो है ना ऑलरेडी खत्म हो चुका है और उसका जो है ना लिंक जो है ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा इसे भी आपका जो है ना प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बात करेंगे पार्ट 8 और पार्ट 8 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 120 से। इससे पहले हम लोग का जो है ना क्वेश्चन नंबर 119 तक हो चुका था। और देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी को अच्छी तरह से मैं समझा पाऊं, ठीक है ना। शायद आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और एक बार सभी लोगों को एक बार दिल से जो है ना छठ पूजा की और बीते हुए दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरा प्यार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें सभी लोग, क्योंकि जितने भी लोग हैं, कोई हमसे छोटे भी होंगे, कोई हमसे बड़े भी होंगे, सभी को मेरा प्रणाम कि आप सभी इतना सारा सपोर्ट करते हैं, इतना सारा हेल्प करते हैं, इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर कोई भी त्रुटि होता है, ठीक है ना, तो जरूर अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा कि सर यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमको पता था कि आप सभी देखिए, आप सभी क्या करते हैं कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट्स में कुछ नहीं लिखते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स जो है ना आप लोग के लिए ही हाजिर है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी जब भी वीडियो देखेंगे तो वीडियो आपको किस तरह का लगता है, वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है या फिर नहीं लगता है, आप सभी अपना राय जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमें जो है ना आपका सहमति ही का इंतजार रहता है कि आप सभी कमेंट जैसा कीजिएगा हम वैसा वीडियो तैयार करते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास को बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा और बहुत ही अच्छा क्लास होगा। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू से तो जरूर देखिएगा, बिल्कुल मजा आने वाला है। चलिए, तो आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, तो आप सभी जानते हैं ना, ये सभी आपका सूत्र होता है। और इन सभी सूत्रों का चर्चा जो है ना इससे पहले हम पार्ट 1 में और पार्ट 2 में अच्छी तरह से कर लिए थे, ठीक है ना। और आप वह पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जरूर एक बार जाकर देख लीजिएगा, आपको सब बात समझ में आ जाएगा। तो आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है वो आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। अब चलिए यहाँ पे कोस 48 माइनस साइन 42, तो दोनों में से आप किसी एगो मान को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो जिसको चेंज करना आप कर सकते हैं। चलिए हम इसी को चेंज करते हैं। कोस 90 में कितना घटा दे ताकि मेरा 48 बचेगा, तो घटाना पड़ेगा कितना 42, इधर माइनस कितना आपका साइन 42 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आपका कोस 48 है और आपका यहाँ पे कोस 48 ही तो है, क्योंकि 90 में घटेगा 42 तो बचेगा कितना 48, तो कोस 48 इसका मतलब हो गया। और कोस 90 माइनस थीटा आपको हम बताए थे पहले कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन ई थीटा हो जाता है ना। उसी तरह से आपका कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस क्या हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा, और थीटा कितना हो जाएगा वह 42, और माइनस यहाँ आपका है कितना साइन 42। तो साइन 42 में साइन 42 घट ही गया, तो बचा कितना आपका 0 बच गया। बिल्कुल इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 122, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा, है ना। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए ध्यान से, आपका tan थीटा, तो यहाँ पे tan है ना, तो आपको सोचना है यार tan कितना का मान है। अगर यहाँ रहता कोट तो आपको सोचना पड़ता यह कोट कितना का मान है, लेकिन अभी आपका क्या है tan है ना, तो सोचना पड़ेगा आपको कि √3 tan कितना डिग्री का मान है। आप सभी जानते हैं ना कि √3 जो है ना tan जो है हमारा 60 डिग्री का मान है ना। किसका है 60 डिग्री का मान है। और आपको बताए थे कि कोई कितने लोग क्या करते हैं, इसको tan को काट दिए, कभी नहीं काटता है, क्योंकि आपका यह जो है ना एंगल कभी गुना में नहीं होता है। तब होगा कैसे सर, तो बता दूं कि आपका निष्पत्तियां बराबर हो जाएगा, तो आपका थीटा भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 127, बहुत ही अच्छा सवाल है। और बता दूं कि आप सभी को हम फॉर्मूला बता रखे हैं पहले से कि 1 माइनस जो है ना साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा होता है। फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। जितना भी फॉर्मूला है, तो हम सभी फॉर्मूला के बारे में जो है ना पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरह से चर्चा किए हैं। और आप सभी से बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाके हमारा पार्ट 1 त्रिकोणमिति का जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो क्या होता है आपका कोस स्क्वायर, तो लिखेंगे क्या कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर तो क्या होता है आपका साइन, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और कोस बटे साइन
देखिए ध्यान से, कोस थीटा बट्टे आपका होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका कोट थीटा होता है। ठीक है, तो कोस बट्टे साइन आपका क्या हो गया कोट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहाँ दो कोट है, एगो कोट रूट से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कोट ए हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो जरूर अपना राय जो है ना, अपना सहमति जो है ना, अपना कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। थोड़ा वीडियो लिखते हैं देखते हैं ना, तो वीडियो देखने के बाद थोड़ा कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, बस 2-4 सेकंड में आप अपना कमेंट्स, अपना राय, अपना सहमति जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 124, कोस 60 डिग्री प्लस 1 बट्टे कोस 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। और आप सभी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तब इजी है। तो कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस 1 है, नीचे फिर कोस 60 का मान क्या होगा 1/2 होगा, इधर -1 है, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कुछ नहीं तो 1 है ना, और 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हो गया 1, और 1 को गुना करेंगे 2 बार में तो आपका क्या हो गया 2 ही होगा, और नीचे जो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ध्यान से 2 और 1 कितना हो गया 3, 3/2 कितना 2 है, और नीचे देखिए -2 में घट गया 1, तो आपका हो जाएगा -1 बट्टे कितना 2 है, तो 3/2 गुना करेंगे तो आपका 2 ऊपर चल जाएगा और -1 हो जाएगा नीचे, यह चेंज हो जाएगा, आपका यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया 3, और 1 से भगा देंगे तो क्या होगा आपका 3 ही होगा ना, इसलिए माइनस जो है ना इसमें लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा आंसर कितना -3 हो जाएगा। अब ऑप्शन को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि tan 60 डिग्री का मान होगा, या स्क्वायर नहीं है या इसका है, ठीक है ना, tan 60 का मान क्या होगा। आप जानते हैं ना कि आपका tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, बस और कुछ नहीं करना है। और बता दो कि आप सभी जो है ना, जो आपका मान सारणी है sin 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 आपका 90, इस सभी मान को आप याद कर रखिएगा, उससे जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल फिक्स है, उससे एक क्वेश्चन आता ही है। तो साइन बराबर आपका 3/4 है, तो कोस ए का मान क्या होगा। तो इसको बनाने का 2 तरीका आपको हम बताए थे। एक डायरेक्ट तरीका क्या था कि कोस बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होता है √ होता है 1 माइनस होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। आप इससे भी बना सकते हैं, या फिर आप साइन का लंबा कर्म से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन का मान है 3/4 कितना 4 है, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, 1 माइनस 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का हो गया 16, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 9 7 16, नीचे कितना है आपका 16, यानी 16 घटेगा 9 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, नीचे आपका 16 है, और यहाँ पे आपका जो है ना रूट रह जाएगा 7, यानी 7 रूट में रह जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होगा आपका 4 हो जाएगा, आपका जो है ना √7/4 आपका क्या हो जाएगा कोस ए का मान आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को यह बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है tan a बराबर होगा, यानी कि tan a किसके बराबर होगा। आपको जो है ना 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोट 90 - a, सेक 90 - a, कोसेक 90 - a और कोस 90 - a। आप सभी जानते हैं ना, और tan का क्या होता है, tan को हम लिख सकते हैं कोट 90 - थीटा, तो कोट हो जाता है आपका tan में थीटा, है ना। तो आप समझ गए होंगे आपका आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है। और पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या होगा, तो सेक का होता है कोसेक, इसका क्या होगा कोसेक का आपका हो जाएगा सेक, इसका क्या होगा कोस का आपका हो जाएगा साइन, तो इसका कोस का क्या होगा कोट का, तो tan तो हो ही गया ना। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 128, यदि कोस ए बराबर x, तो साइन ए का मान x के पद में क्या होगा। साइन ए का मान निकालना है, वो भी किस पद में, x का पद में। और यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और यूँ कहिए कि यह क्वेश्चन जो है ना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवाई क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, आपको निकालना है साइन का मान और कोस का मान दिया हुआ है, तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन का होता है देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर क्या होता है √ होता है 1 माइनस आपका होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला है। तो साइन को क्या लिखेंगे √1 माइनस आपका कोस स्क्वायर थीटा, थीटा तब ये चल रहा है इसमें,
तो 1 माइनस कोस, कोस का मान x है तो लिखिए x का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ चुका है। तो देखिए आपका जो है ना साइन a का मान जो है ना x का पद में कितना आ गया, 1 माइनस क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हाँ सेक a बराबर 5/4, तो टेन a का मान क्या होगा, है ना। तो देखिए ध्यान से बता दूं आप सभी को कि आपका जो है ना होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप चाहे तो इसका जो ना आधार बट्टे कर्व से निकाल सकते हैं। सेक थीटा बराबर आधार बट्टे कर्व से, यहाँ से लंब कर्व से आप निकाल सकते हैं, आधार निकाल के तीनों भुजा निकाल के बना सकते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद हो, क्या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमें निकालना है 10 ना, तो निकालिए सेक स्क्वायर थीटा इधर लाइए तो -1 होगा, और इसको इधर भेज दीजिए, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में हो गया टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को भेजेंगे तो हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। यानी कि कहा जाए आपका टेन थीटा बराबर क्या होगा, √1 सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यानी आपको हम यह दिखाए हैं कि फॉर्मूला यहाँ से आया है ना, फिर आप सभी क्या सोचते हैं कि सर कहाँ से लिख दिए हैं। तो चलिए आपको निकालना है 10 का मान, तो चलिए ध्यान से 10a बराबर क्या होता है, 10 का सेक स्क्वायर -1 होता है, सेक स्क्वायर -1 होता है ना। तो सेक का मान आपका 5/3 है, 5/3 का हो गया स्क्वायर -1। तो 25 3 9 -1 है। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए हो जाएगा यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 9 और 1 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 9। यहाँ पे हो गया हमारा 25 माइनस, तो 9 को पढ़ेंगे, 1 को पढ़ेंगे तो 9 बार में 9 गुना 1 हो गया 9, 16 9 25/9, यानी कि 25 में घटेगा 9 तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, है ना। तो आपका देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और 9 का कितना हो जाएगा 3, तो 4/, आपका कितना हो जाएगा आंसर 4/, आंसर आपका बिल्कुल 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी आप सभी यह इसको बना सकते हैं, बिल्कुल आराम से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप जो है ना अपना क्वेश्चन जो है ना अपना कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, अपना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका साइन स्क्वायर 38 प्लस कोस स्क्वायर 38 का मान क्या होगा। आप सभी जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका थीटा का मान क्या है, बिल्कुल समान है। जब थीटा का मान समान रहे और साइन और कोस का वर्ग रहे तो उसका आंसर क्या होगा, आपका 1 होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है कि चित्र में B से C की दूरी क्या है, B से C, यानी कि आपका ई वाला पूछा है। चलिए इसको हम क्या बोल दिए, x बोल दिए। तो यही निकालना है, तो इस एंगल से देखिए तो यह हो गया लंब और यह हो गया आधार। तो आपका तो कर्व तो फिक्स रहता है ना, हमें निकालना है ई वाला। तो इस एंगल से पूछा है ना, तो इस एंगल से लंब, तो लंब बटा आधार किस में आता है, इस एंगल से आपका क्या हो गया लंब। जिस एंगल से, अगर इस एंगल से पूछता तो आपका सामने वाला होता लंब, लेकिन पूछा इस एंगल से, नहीं अगल नहीं बगल, सीधे आ जाएंगे। तो यह क्या हो गया आपका लंब। तो इस एंगल से लंब, यह हो गया आधार। जो मान निकालना है और जो मान दिया गया है उसी से तुलना करना है। जो मान निकालना है, जो मान दिया गया उसी से तुलना करना है। या तो आपका इस एंगल से लंब, ये क्या हो गया आधार। तो लंब बटा आधार किस में आता है, आपका 10 में आता है। 10 कितना डिग्री, तो 10 60 डिग्री। तो 10 7 लंब आपका हो गया x, आधार आपका कितना हो गया 8, और 10 60 का मान क्या होता है आपका √3। यहाँ पे x/8 कुछ नहीं तो 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कोना को गुना कर देंगे, 1 गुना x आपका हो जाएगा x, यहाँ पे इधर से गुना कर देंगे 8 गुना √3, तो 8√3 सेंटीमीटर मीटर जो भी है। यानी आपका जो है B से C का दूरी हम माने थे x, और x का मान कितना गया 8√3 सेंटीमीटर। अगर मीटर रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए आपका साइन स्क्वायर आपका है 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर है आपका 50 डिग्री, है ना। तो इसका मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए ध्यान से, दोनों में किसी एक मान को चेंज कर देंगे। साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 में अगर हम घटा दें 40, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपका साइन 85 तो है, 90 में घटेगा 40 तो कितना बचेगा 50 बचेगा ना। और देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर आपका है 40 डिग्री प्लस साइन जब बदलेगा ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोस थीटा, यानी कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। और देखिए ध्यान से,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आपको जस्ट अभी यहाँ बताए हैं थीटा का मान समान है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम बात किए थे, आप लोगों को बताए थे कि त्रिकोणमिति में पाई रेडियन का मान जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस सवाल जो क्वेश्चन नंबर 133 जो आपका है 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बट्टे 4। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 10 स्क्वायर है और पाई बट्टे 4, तो पाई रेडियन का मान कितना होता है, 180। पाई का मान हो गया, नीचे 4 है, कटा दीजिए आपका 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी कि आपका जो है ना पाई बट्टे 4 का मतलब हो गया आपका 45 डिग्री का मान है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कितना, 45। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, तब 45 डिग्री हो जाएगा ना। तो देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 का मान कितना हो गया, 1, और 1 का स्क्वायर तो आपको 1 ही होगा। यहाँ पे 1 प्लस 10, 45 का मान कितना हो गया, 1, और 1 का स्क्वायर कर दिए 1 ही रहेगा। तो 1 में 1 गया 0, 1 1 2 भगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका त्रिकोणमिति में जो है ना पाई रेडियन का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है केवल त्रिकोणमिति में। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन आपका है 134, 1/√3 के मान के बराबर इनमें से कौन होगा, यानी कि किसका मान 1/3 के बराबर होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है कि 1/√3 आपका चाहे तो 10 में आता है या फिर कोट में आता है, ना ही साइन में, ना ही कोस में, ना ही सेक, ना ही कोसेक में आता है, यानी कि हमेशा हम 10 और कोट में ही देखेंगे। ठीक है। 1/√3 जो है ना, चाहे आपका तो 10 30 का मान हो सकता है या फिर आपका कोट 60 का मान हो सकता है। तो आपका साइन तो खैर होगा ही नहीं और कोस तो होगा नहीं। बात रहा ई दोनों की जांच करेंगे, क्योंकि 1/√3 जो है ना आपका 10 में आ सकता है या फिर कोट में आ सकता है, ना ही साइन में आएगा ना ही कोस में आएगा, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, काट दिए। अब चलिए आपका रह गया ई, तो चलिए आपका जो है ना इसको हल कर लेते हैं। तो आपका 6 कोट है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पाई बट्टे 3, इसका मतलब हुआ कि 180/3 है, 3 6 18, कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया ना। देखिए ध्यान से 6 यहाँ गुना है तो गुना, और कोट 60 का मान कितना होता है, वो होता है आपका जो ना 37 के बराबर, 1 होता है √3, तो आपका 6/√3, तो आपका बोला है 1/√3, यह तो आपका होगा नहीं। आप डायरेक्ट जो है इसको आंसर मार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, पहले इसको हल कर लीजिए। तो 180/6 हो गया 18 है ना, यानी 10 हो गया 30, 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो आपका देखिए 1/√3 जो है ना 10 पाई/6 के क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए आपका 10 60 का मान कौन सा होगा, 10 60 का मान आप जानते हैं ना √3, इसलिए इसका जगह थोड़ा कम छोड़े थे, आपका इसका आंसर हो चुका है। ठीक है। और आपके सामने ऑप्शन होगा, आप किताबें मिला सकते हैं, बीबीडी कैसे पर है ना, उसे मिला सकते हैं। चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर कौन होगा। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं बता दूं कि आपका जो कोसेक होता है ना वो होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। आपका यह क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखेंगे कि इसको हल करने पर मेरा 1/sin स्क्वायर आ सकता है। तो जैसा कि हमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। उसके बाद 1 माइनस कोसेक स्क्वायर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1/sin स्क्वायर आपका क्या होता है कोसेक, इतना हो जाएगा। इसका मतलब हुआ आपका जो ना ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप इसे जांच करेंगे तो देखिए ध्यान से, इसका हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपका हो जाएगा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर 1/कोसेक स्क्वायर आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपका क्या पूछा है, यहाँ पूछा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी के बराबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल आराम से देखिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक के वीडियो को बढ़ाकर जैसे हो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पूरा बीबीडी का जो आपका बीबीडी का पेपर होता है ना, अगर आप उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं ना,
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एग्जाम में जो है ना एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल पूरा परफेक्ट बीबीडी से आ ही जाएगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी का सिलेबस है। और मैं आपसे से जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं लाइव में, लाइव तो नहीं है ये तो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी हमें मोबाइल पे यानी अपना देख रहे हैं हमें अपना मोबाइल पे, तो थोड़ा मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पूरा बीबीडी का ऑब्जेक्टिव जितना है ना मैथ का, आप उसे खा लीजिए, हर हालत में ख़त्म कर दीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्टिव अगर नहीं बनता है ना, बेहिचक जो है ना आप इस नंबर पे 6201139196 पे जो है ना अपना सवाल भेज सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट सवाल भेजते हैं, उसका सोल्यूशन मिलता है, भले तुरंत नहीं मिल पाता क्योंकि हमें भी बहुत सारा काम होता है ना, भले लेट हो या फिर तुरंत हो, लेकिन आपको सोल्यूशन मिल जाता है। तो इतना बीबीडी में आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा ना, है ना, उतना ऑब्जेक्टिव शायद जो है ना किसी मॉडल सेट में किसी बुक में नहीं मिल सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बीबीडी को अच्छी तरह से बना लीजिए, अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको हम इसके बारे में ट्रिक भी सिखाए थे इस सवाल के बारे में, 1 + 10 स्क्वायर बट 1 + कोटी स्क्वायर ऐसा रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा, पक्का आपका 10 ही होगा। क्या होगा, 10 होगा। देखिए अब इसको हम बनाए नहीं है और ऐसा नहीं बोले हम आंसर देख लिया, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको हम प्रमाण नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह सवाल आपको हम पहले बता भी चुके हैं। तो 1 + 10 का होता है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस होता है आपका cos स्क्वायर थीटा, सॉरी बट्टे में, और 1 + कोट का होता है आपका cos स्क्वायर थीटा। चलिए ए ही चलाए, ए मतलब यहाँ पे ए है तो ए रखेंगे, आपका हो जाएगा sin स्क्वायर ए। थोड़ा गौर से यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर ए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर ए। नीचे लेंगे तो आपका हो जाएगा sin स्क्वायर ए, तो आपका हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए। यहाँ पे हम एलसीएम निकाले हैं, इसका एलसीएम निकाले हैं, इससे गुना किया तो आपका साइन हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, एक गुना आपका cos स्क्वायर हो गया आपका cos स्क्वायर, ठीक है ना। आपको यह तो एलसीएम आता ही होगा, तो ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आपका क्या होता है, 1 होता है, और नीचे क्या आपका है cos स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फिर भी आपका क्या होगा 1 ही होगा, और नीचे क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा, इतना है। चलिए इसे हम चेंज करते हैं, भाग में करते हैं, तो आपको ऊपर में जो है ना 1 बट्टे क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा, गुना करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा, आपका साइन चल जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए बट्टे क्या हो जाएगा नीचे 1 आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए गुना साइन स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर गुना 1 तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और cos साइन बट्टे cos आपका क्या होता है 10 हो गया 10 स्क्वायर ए। तो आपको हम पहले भी बोले थे कि आपका आंसर क्या होगा 10 ही आने वाला है। चलिए तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन है 138 में साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 42 डिग्री वह किसके बराबर होगा। तो देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर 48 डिग्री है माइनस cos स्क्वायर, ऐसा करते हैं इसको चेंज कर देते हैं, 90 में घटा दे कितना 48, इसका मतलब हुआ आपका यहाँ पे cos 42 ही है, साइन स्क्वायर आपका 48 है, cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर हो जाएगा 48 डिग्री है ना, थीटा की जगह 48 चलेगा, और साइन 48 में घट गया साइन 48 तो आपको क्या बचेगा 0 बचेगा, हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यह सवाल में कुछ त्रुटि है, हमें पता था कि इस सवाल में कुछ गलती है, लेकिन फिर भी हम आपको लिख दिए, और हर सवाल हम ऐसा ही करते हैं, जो किताब में है आपका बीबीडी में है उसे हम लिख देते हैं, उसके बाद कौन सवाल कहाँ में गलती है या पूरा गलती है उसको हम जो है ना आपको बताते भी हैं। यहाँ पे देखिए आपका कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री, यहाँ पे 55 नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा 35 होगा, ऐसा क्यों, तो देखिए ध्यान से, चाहे आप इसको कर दीजिए 35 या आप इसको कर दीजिए 55, नहीं दोनों में से किससे वो आप चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको ही चेंज करेंगे, आपको कर देते हैं हम कितना 35। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ गया आपका 35 डिग्री आ गया कॉमन, क्या बचा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर क्या बच गया आपका सॉरी, ये तो बस सिंपल, तो हम तो यहाँ तो गुणाम तो है नहीं, सिंपल है, कोसेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो वन तो होता ही है, क्या मेरा भी दिमाग है
सोचे कि यहाँ का दो काम जो है ना कॉमन ले रहे थे, ठीक है ना। तो आपका जो है ना कोसेक स्क्वायर देखिए ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। जब थीटा समान हो तो आपका जो है ना कोसेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। वही बात तो यहाँ पे है, थीटा समान है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आज देखिए यहाँ पे 2 साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो बताइए a का मान क्या होगा। तो बता दूं आपको सबसे पहली बात कि आपका जो है ना साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। याद रखिएगा आपका जो ना साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला ही होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है कोस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन 2a यानी साइन 2 थीटा बराबर, यानी इसके बदले हम इतना फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, यानी साइन 2a बराबर आपका क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू क्या होगा कोस थीटा। थीटा जब हम a चलेगा यहाँ पे आपका क्या है 2 साइन a। अब देखिए a निष्पत्तियाँ इसके साथ में क्या है, इसके साथ में गुना में है, तो 2 साइन a और 2 साइन a क्या हो गया आपका एक बार में कैंसिल हो गया। तो आपका कोस a बराबर क्या बच गया 1। और बता दो कि कोस a जो है ना आपका जो है कोस जो है ना 0 डिग्री का मान होता है। एक जो है ना कोस 0 का मान होता है, आपका निष्पत्तियाँ बराबर हो गया तो आपका थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थीटा यानी कि a का मान 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बोला गया कि साइन थीटा बराबर कोस 2 थीटा सत्य किस मान के लिए होगा, यानी कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर होगा कोस 2 थीटा किस मान के लिए। तो देखिए ध्यान से सिंपल सी बात है भाई, साइन थीटा बराबर आपका दिया है कोस 2 थीटा, तो यहाँ लिखना है आपको साइन 30 डिग्री और यहाँ पे आपका जो है ना कोस यहाँ धरेंगे 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। आपको हम बताए भी थे पहले साइन 30 का मान जो है ना कोस 60 के मान के क्या होता है बराबर होता है। तो जो आपका साइन 30 का मान होता है 1/2 वही मान होता है इसका भी 1/2, यानी कि आपका थीटा का मान क्या होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि 30 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि साइन 30 और यहाँ पे कोस 60 आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अर्थात थीटा का मान कितना होगा आपका, थीटा का मान आपका हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा थीटा का मान जो है ना क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इन 30 धरे हैं यहाँ तो 30 दूनी 60 यहाँ 2 गुना हुआ है, यानी कि थीटा का मान कितना होगा आपका 30 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 142। इसमें इसलिए इतना जगह छोड़ें क्योंकि आपका थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग सवाल जाएगा, तो ध्यान देखिएगा। 1 प्लस साइन 10 है, 10 को हम क्या लिखेंगे साइन, तो साइन बटे आपका है कोस हो जाएगा, और सेक का होता है 1/कोस। चलिए 1 प्लस कोस का होता है, कोट का होता है कोस बटे साइन, और कोसेक का होता है 1/साइन। चलिए यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इसका आ जाएगा कोस थीटा, तो यहाँ से कुछ नहीं तो 1 है, 1 को पढ़ेंगे तो कोस बार में कोस गुना 1 तो आपका कोस थीटा प्लस आपका कोस कोस कैंसिल बचेगा कितना साइन थीटा, प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका कोस कैंसिल बचा 1 साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन साइन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन साइन कैंसिल, तो बचा 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ऊपर में साइन प्लस कोस प्लस 1 है और साइन प्लस कोस प्लस माइनस 1 है, तो क्या करेंगे इसे हम लोग बोल देंगे a और इसे बोल देंगे b, यानी मतलब कोस और साइन को a बोलेंगे और एक को बोलेंगे b, यानी कि ठीक है ध्यान से साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस इधर क्या 1 है ना, खला के पीछे कर दिए। यहाँ भी आपका क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, गुना करेंगे तो कोस इंटू साइन, तो आपका हो जाएगा साइन कोस या फिर कोस साइन, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों गुना कर दिए। अब देखिए इसको बोलना है, इस पूरे पद को बोलना है a और इसको बोलना है b, यहाँ से बोलना है a, इसको बोलना है आपका b, तो हो जाएगा आपका यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, देखिए ध्यान से a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। क्या फॉर्मूला याद है सभी को? तो हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर। ए का मतलब हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर। नीचे आपका था क्या साइन इंटू कोस, तो आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आप सभी का फॉर्मूला भी याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है आपका बी स्क्वायर होता है ना। तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन इंटू हो जाएगा कोस यानी कि 2ab हो गया ना। जरा प्लस माइनस क्या हो एक का वर्ग होगा एक ही। चलिए इसे खत्म कर देते हैं। नीचे आपका जो है ना साइन थीटा इंटू क्या बचा है कोस थीटा। और इसके और आप सभी जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है ना जी, बिल्कुल 1 होता है 1 प्लस क्या है आपका 2 साइन थीटा इंटू क्या है कोस थीटा, तो माइनस क्या है 1 है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए प्लस और माइनस 1 तो कैंसिल हो गया ना। और यहाँ पे देखिए ध्यान से आपका साइन कोस भी कैंसिल हो गया, बचा कितना 2। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 आ जाएगा। एकदम एक बार फिर से आप आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 10 का हो गया साइन बटे कोस, सेक का हो गया 1 बटे कोस, कोट का हो गया कोस बटे साइन, और कोसे का हो गया 1 बटे साइन, है ना। और यहाँ से क्या किया एलसीएम निकाल लिए हैं, तो यहाँ से कोस गुना 1 आपका हो गया कोस, यहाँ से कोस कैंसिल बच गया साइन, यहाँ से कोस कैंसिल क्या बच गया 1, यहाँ से लघुत्तम आपका हो गया साइन, तो यहाँ साइन गुना 1 आपका हो गया साइन, और यहाँ से साइन आप भाग देंगे तो खत्म एक बार में 1 गुना कोस हो गया कोस, यहाँ से भाग देंगे तो एक बार में साइन, और 1 गुना 1 हो गया 1। उसके बाद खाली इसको आगे पीछे कर दिए साइन प्लस कोस, जैसे कि 2 प्लस 4 है तो हम जो है ना 4 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसको आगे पीछे कर दिए हैं, नहीं भी करेंगे चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए साइन प्लस कोस प्लस 1 और साइन प्लस कोस माइनस 1, नीचे वाले को गुना कर दिए हैं, और इस पूरे वाले पद को साइन थीटा और कोस थीटा को प्लस को इसको क्या बोले ए बोले हैं, और इसको क्या बोले बी बोले हैं। तो ए प्लस हो गया बी इंटू ए माइनस क्या हो गया बी, तो ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, फॉर्मूला पे बैठा दिए, और बाकी बात इसको हल करने पर आपका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट है 143 आपका क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए चेंज करते हैं ताकि हमें पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो दोनों में किसी एक मान को चेंज कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 में घटा दें हम 37, तो आपका कितना बचेगा साइन 53 बचेगा, और साइन आपका है 37 डिग्री, और साइन का उल्टा क्या होता है कोस, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर थीटा होना चाहिए समान। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस सभी को बनाने के लिए ना आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और यह फॉर्मूला जो है ना हम पार्ट 1 में ही आपको सभी बता दिए हैं, तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो आपका सेक थीटा, तो सेक को लिखेंगे 1 बटे लिखेंगे हम लोग कोस थीटा, इसको लिखेंगे साइन बटे कोस। इस सभी हमारा क्या फॉर्मूला है जी, यहाँ पे 1 माइनस हमारा है साइन थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा कोस थीटा बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा साइन थीटा, यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा, कुछ नीचे क्या रहता है 1। यहाँ देखिए आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, नीचे क्या है आपका कोस है कोस थीटा, तो 1 का वर्ग हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बट्टे है कितना कोस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, नीचे आपका क्या है कोस थीटा है, यहाँ से कोस यहाँ से एक कोस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना बच गया आपका कोस थीटा बच गया।
बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए कोस 20 डिग्री किसके बराबर है, आप जानते हैं ना, कोस 20 जो है ना वह जो है ना कोस का उल्टा क्या होता है साइन, तो कोस साइन जो है ना 70 डिग्री के बराबर है, तो ताकि दोनों के पे कितना पूर्णा चाहिए 90 पूर्णा चाहिए। और बोलते हैं हम कि आपका कोस 15 डिग्री किसके बराबर है, तो कोस का उल्टा क्या होगा साइन, तो साइन कितना डिग्री का बराबर है, जितना कि 90 पूर्ण बच जाए, यानी कि 85 डिग्री। 85 और 15 कितना 75 डिग्री, 75 और 15 कितना होगा 90 हो जाएगा, 80 10 90 हो जाएगा। और क्यों कौन सा एंगल किसका अपोजिट है, यह जो है ना पार्ट 1 में ही बता दिए थे। यह हमारा पार्ट क्या है 8 है, और पार्ट 1 से लेकर 7 तक नहीं देखें जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ऐसे भी जो है ना उस वीडियो का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आसानी से आप सभी देख सकते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट सभी को, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।